हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 80 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो 5% की गिरावट है और कुछ खास मोमेंटम यहां पर बन नहीं पा रहा है। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जहां छोटे सरकारी बैंक आंधी की तरफ भागते हुए नजर आए, शानदार तेजी दिखाते नजर आए, वहीं छोटे प्राइवेट बैंक तेजी नहीं दिखा रहे हैं। चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ही क्यों ना हो, मतलब तेजी नहीं आ रही है। यहां पर बात करेंगे इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, क्योंकि देखो बैंक खराब तो नहीं है, शानदार बैंक है ये, और जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये मिल रहा है डिस्कस करेंगे कि सस्ता भी है कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपए का शेयर है, एक महीने में अभी भी गिरावट ही है और एक साल में अगर आप देखोगे तो 36% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। जब तेजी आई थी तो लगातार भागा था, ये 50 से 100 रुपए का लेवल दिखा दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट है। जहां नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना काफी शानदार रहा था शेयर बाजार के लिए, वहां यहां पर तेजी नहीं थी। यहां पर वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 6 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तेजी नहीं आ रही, पार मतलब देखने को नहीं मिल रही है। रीजन जो सबसे पहला है कि ऑलरेडी बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, तो भैया कंसोलिडेट करना था और वो कर भी रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन यहां पर है वो है मर्जर को लेकर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर होने वाला है, और जब भी मर्जर की चीजें होती है भाई साहब, शेयर कंसोलिडेट करता है। सेम चीज आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी देख रहे हो, क्योंकि इसका भी मर्जर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के साथ होना है। तो जब मर्जर वाली चीजें आती है तो कहीं ना कहीं जो शेयर है वो कंसोलिडेट करता है, जब तक चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। शॉर्ट टर्म में देखो, मैंने पहले भी कहा था कि 80 रुपए के नीचे जाएगा डेफिनेटली मौके बनेंगे। 70 से 80 का जो लेवल होगा, मुझे तो ये वहां पर कंसोलिडेट करना चाहिए ये, और वहां पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, एकदम से तेजी नहीं दिखाएगा ये जब तक मर्जर की चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती। यहां पर बैंक देखो, अगर आप बात करोगे तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में काफी अग्रेसिवली अपने आप को आगे रख रहा है। इसके अलावा हाल फिलहाल में इन्होंने इन्फीबीम एवेन्यू के साथ पार्टनर करा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, और अच्छी बात है ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्फीबीम एवेन्यू का जो फ्लैगशिप पेमेंट ब्रांड सीसी एवेन्यू जो है वो एंटर करे है पार्टनरशिप विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू ऑफर एक्सटेंसिव क्रेडिट कार्ड ईएमआई सोल्यूशन टू द बैंक्स कस्टमर नेशन वाइड। तो एक अच्छी बात है, इससे कहीं ना कहीं इनके भी रीच जो है वो बढ़ने वाली है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, दिस कोलैबोरेशन एम टू एनहांस पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर बैंक कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग इजी पेमेंट सर्विसेज अलोंग साइड विद द एग्जिस्टिंग बीएनपीएल फैसिलिटीज। तो यहाँ पर बाय जो बीएनपीएल मतलब बाय नाउ पे लेटर वाली जो फैसिलिटीज है उसको लेकर, तो यहाँ पर अच्छी बात है कि धीरे धीरे कंपनी जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में और ज़्यादा बड़े पैमाने पर अग्रेसिवली बैट कर रही है। इसके अलावा देखो फंडामेंटल अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो इनके रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे हैं। रीजन ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली स्पेंड कर रहा है मार्केटिंग के पीछे। अगर हम वॉल्यूम भी देखेंगे तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहे हैं यहाँ पर, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। आज बाजार का मूड देखा जाए तो खास करके मिड कैप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। इवन सरकारी बैंक्स देख लो या फिर सरकारी कंपनियां देख लो, भाई साहब बड़ी गिरावट दिखा रही है, तो यहां पर भी असर देखने को मिला ही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये वो लेवल है जहां पर अब कंसोलिडेट करेगा ये कुछ टाइम के लिए। तो यहां पर है तो आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो किसी भी एक लेवल पर भी बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठ जाना चाहिए, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढ सकते हो आप यहाँ पर। और अगर आप इनके नंबर्स की तरफ चलो, उससे पहले अगर हम इनके डिविडेंड की तरफ नजर करें तो अभी भी पे नहीं कर रहा है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली ये प्रॉफिटेबल हुए हैं। इवन अच्छा प्रॉफिट रिसेंटली कमाना शुरू करा है, वरना उससे पहले प्रॉफिटेबल थे, लेकिन एटलीस्ट देखा जाए तो 400 करोड़ 300 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था। अभी वो 700-800 करोड़ पर पहुंचा है, जो कि अच्छी बात है, और धीरे धीरे ये डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर सकता है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो सस्ता तो थोड़ा हो रहा है। 18-19 का पी है, सेक्टर पी 20 का है, तो अगर यहाँ से ये और 3-4 रुपये करेक्ट होता है, 75 की रेंज में जाता है, तब ये सस्ता डेफिनेटली हो जाएगा और फिर वहाँ पर आपको एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अभी ये उस वैल्यूएशन के ऊपर है जहाँ पर सरकारी बैंक्स भी नहीं है। अगर आप सरकारी बैंक्स देखोगे जिसने पिछले कुछ टाइम में भैया डबल पैसा बनाकर दिया है, वो
सेक्टर पे किसी भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। पहले सरकारी बैंक के वैल्यूएशन सस्ते थे ये हम कहते थे, लेकिन अब सरकारी बैंक के वैल्यूएशन भी अब सस्ते नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो डेफिनेटली अभी भी ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और अगर ये डिक्लाइन दिखाता है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव भी हो जाएगा बाइंग के लिहाज से। फिनेंशियल्स भी अगर आप इनके देखोगे तो अच्छे हैं, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है। अगर आप देखो तो 9,400 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले क्वार्टर में 8,700 करोड़ थे, फिर उससे पहले 8,200 करोड़ थे, फिर 7,800 करोड़ थे, फिर 7,000 करोड़ थे, फिर 6,500 करोड़ थे। तो लगातार बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू, ये अच्छी बात है। इवन डिपॉजिट्स भी अगर आप देखोगे तो लगातार इनके डिपॉजिट्स में भी वृद्धि देखी गई है। प्रॉफिट्स वाइज देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि 772 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि इससे पहले 750 करोड़ था और बीच में 800 करोड़ का भी था। मतलब कि रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। रीजन है कि इन्होंने खर्चे बहुत ज़्यादा करे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो IPL को लेकर जो मुंबई इंडियंस टीम है उनके बैंकिंग पार्टनर्स भी रहे हैं ये, तो वहाँ पर स्पेंडिंग कर रहा है। BCCI के साथ इन्होंने भैया डील करी हुई है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप को लेकर 400 करोड़ वहाँ पर इन्होंने स्पेंड करे हुए हैं। तो लगातार बड़े पैमाने पर खर्चे हो रहे हैं। इवन अमिताभ बच्चन जी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया हुआ है, तो खर्चा तो कर रहे हैं ये, और ब्रांडिंग में ज़्यादा खर्चे इनके अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं। और इसके अलावा नई ब्रांच ओपन करने को लेकर भी खर्चे हैं इनके। तो मुझे लगता है ये जो भी है वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म का ग्राफ मुझे इसका बुरा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ से अगर ये लंबे समय के लिए 70-80 के रेंज में ये आपको नजर आ सकता है, लेकिन वो लेवल ऐसा होगा कि जहाँ पर बहुत लंबा टाइम ये बिताएगा भी, और लेकिन बाद में जब तेज़ी दिखाएगी वो तो अच्छी खासी रफ्तार भी आप यहाँ पर देखोगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, और किसी एक लेवल पर नहीं, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढ सकते हो। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 37.45% का स्टेक है। एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, यहाँ पर 24.30% का स्टेक एफआईएल्स के पास है। 3.40% म्यूचुअल फंड, 3.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% पर है और अदर पार्टी 17.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर तो देखो एक बैंक खराब नहीं है, लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। और देखो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो तेजी जब आती है तो बेहतरीन रफ्तार दिखाता है। फिर यहाँ पर देखो तो लंबे समय तक यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया जरूर था इसने, लेकिन दोबारा अच्छी रफ्तार पकड़ी इसने, अब दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ टाइम और कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि 70 से 80 रुपये का जो रेंज है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा, और वहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये 75 के करीब जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। और जो नज़रिया है आपका वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है ये, लेकिन अभी भी कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मर्जर का एक बहुत बड़ा इवेंट है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इस रेंज के आसपास, उसके बाद आप एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट करोगे, तो टाइम लगेगा यहाँ पर, और वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 2-3 महीने के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मत आओ, दूर से इसको नमस्ते करो। लेकिन अगर आपका 2-3 साल का नज़रिया है तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स के मौके जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं, तो आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।